अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इंतहाई मुअक्करा मुअज़्ज़ा माओं और बहनों, बहुत सारे हमारे भाई और बहनों की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि अभी चंद दिनों के बाद शब-ए बारात आने वाली है 15 शाबान को, तो उस सिलसिले में बाज़ लोग उसकी मखसूस इबादात के बारे में तरगीब दे रहे हैं और बाज़ लोग ख़ास तौर पर रोज़ा रखने का हुक्म दे रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन ख़ास इबादात की कोई दलील नहीं है। तो इस बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए और साथ साथ एक बात जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है वो ये है कि क्या ये वो रात है कि इसमें लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला इस रात किस्मत के फैसले करते हैं, इसलिए ये तरगीब दी गई है कि इस रात इंसान इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन का रोज़ा रखे। तो इसके बारे में कुछ बताया जाए कि इसमें सही किताब व सुन्नत की रोशनी में जो रहनुमाई है वो क्या है। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि इस रात लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं, तो इसका रद्द तो खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। यानी ये दावा कि इस रात को लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं, ये बात सही नहीं है। अगरचे बाज़ लोगों से ये बात मरवी है, बाज़ लोगों का ये कौल मिलता है, लेकिन सही बात ये है कि लोगों की किस्मत के फैसले 15 शाबान या निसफ शाबान की रात को नहीं होते, बल्कि लोगों की किस्मत के फैसले और तमाम हिकमत वाले उमूर वो अल्लाह ताला शब कदर में साल भर के तय करते हैं। यानी साल भर के जो उमूर हैं वो शब कदर में तय पाते हैं, शब बारात में नहीं। ये वजाहत खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें और खुला दिल करके बात समझने की कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि बात समझ ना आए। इस हकीकत को जानने के लिए सूरह दुखान निकालिए, 25वां पारा है, सूरह दुखान है। इस आयत करीमा के शुरू में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। अब इन आयात के ऊपर हर साहिब शऊर गौर करे तो बात वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया हामीम, ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, इनका सही मतलब, मफ़हूम और मानी और तशरीह वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस वाज़ेह किताब की कसम है कि इस किताब को इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को बाबरकत रात में नाज़िल किया है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हम ही डराने वाले हैं। इस आयत करीमा में ये बात वाज़ेह हो गई कि जिस रात कुरान मजीद नाज़िल हुआ वो बाबरकत रात है, या ये कह लें कि कुरान मजीद बाबरकत रात में नाज़िल हुआ। यानी जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ है
वो बाबरकत रात है। और अगली बात जो इसी जगह पर कुरान मजीद बिल्कुल वजाहत के साथ बयान करता है वो ये है कि फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि जिस रात कुरान मजीद नाजल हुआ है, जो रात बाबरकत है, यानी जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, उसी रात के अंदर फीहा, यहाँ हा की ज़मीर लैला यानी रात की तरफ लौटती है कि उसी रात के अंदर हमने क्या किया, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इसमें हर हिकमत वाले काम का फैसला होता है। यहां दो बातें कन्फर्म हो गई। नंबर एक, कुरान मजीद जिस रात में नाजल हुआ वो बाबरकत है। नंबर दो, कुरान मजीद जिस रात में नाजल हुआ उसी रात ही हिकमत वाले कामों के अल्लाह ताला फैसले करते। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। फिर मजीद वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने इस बात को फरमाया कि अमरम मिन इंदिना, ये हमारी तरफ से फैसले होते हैं। इन दो तीन आयात के अंदर जो चीजें बिल्कुल हमें रोज़े रोशन की तरह वाज़े मालूम हो रही हैं वो ये है कि नंबर एक, कुरान मजीद जिस रात नाजिल हुआ वो बाबरकत है, यानी कुरान मजीद बाबरकत रात में नाजिल हुआ। कुरान मजीद नाजिल हुआ जिस रात में वो बाबरकत है। नंबर दो, उसी रात के अंदर ये साल भर के फैसले होते हैं हिकमत वाले कामों के, और ये कौन करता है। नंबर तीन, ये बात कंफर्म हो रही है कि अल्लाह ताला करते हैं। सूरह दुखान की इन आयात से ये बात वाज़ेह है कि कुरान बाबरकत रात में नाजिल हुआ, इसी रात में हिकमत वाले कामों के फैसले होते हैं, और यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला इन फैसलों की तकसीम करते हैं। यहां ये बात वाज़ेह है। अब कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो बाबरकत है। कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उसी रात किस्मत के यानी हिकमत के वाले या किस्मत वाले काम या हिकमत वाले कामों के फैसले होते हैं। अब सवाल ये है कि कुरान किस रात नाजिल हुआ। मेरा ख्याल है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान मजीद लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ, और ये बात कुरान मजीद ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाई। और वो मुकाम कहाँ है? ये मुकाम 30वें पारे में है। सूरह कद्र अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, के कुरान मजीद को हमने लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल किया। सूरह दुखान में ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका कि जिस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ वो बाबरकत है। सूरह दुखान में ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका कि जिस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ उसी रात हिकमत वाले कामों के फैसले होते हैं। सूरह दुखान में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। और सूरह कद्र में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान मजीद लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल हुआ। अब नतीजा सब के सामने है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो लैलतुल कद्र है, और जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात ये हिकमत वाले कामों के फैसले होते हैं। तो गोया कि ये फैसले लैलतुल कद्र में होते हैं, ना कि शाबान की 15वीं रात को होते हैं। और कुरान मजीद पूरे का पूरा यानी वो रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, और लैलतुल कद्र भी रमज़ान में है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। शहर रमज़ान यानी रमज़ान मुबारक का महीना तो वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद ने यह वाज़ेह कर दिया कि कुरान रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, और रमज़ान मुबारक की जिस रात में नाजिल हुआ वो लैलतुल कद्र है। और कुरान वाज़ेह कर रहा है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ जो कि लैलतुल कद्र है वो बाबरकत रात है, और जो बाबरकत रात कुरान मजीद की नुज़ूल की रात है उसी रात अल्लाह ताला हिकमत वाले कामों को तकसीम करते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है, कुरान मजीद से ही साबित है। इसीलिए जमहूर उलमा इस बात के कायल हैं कि हिकमत वाले कामों के फैसले लैलतुल कद्र में होते हैं,
ना कि शाबान की रात हो। निसफ शाबान को नहीं होते। इसलिए इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और मोतबर मुफस्सिरीन जो हैं उन्होंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी है कि लैलतुल कद्र में ये हिकमत वाले काम अल्लाह तकसीम करते हैं मिन लैलतिल कद्री इला लैलतिल कद्र, एक लैलतुल कद्र से लेकर अगली लैलतुल कद्र तक जो साल भर के हिकमत वाले काम हैं वो इस रात के अंदर यानी लैलतुल कद्र में होते हैं। अब अगरचे बाद लोगों का ये कौल मौजूद है कि इससे मुराद 15 शाबान यानी निसफ शाबान की रात है, लेकिन ये कौल मरजू है, यानी राजे यही है कि ये लैलतुल कद्र में होते हैं और ये कौल कि इस रात में होते हैं वो सही नहीं है। और कुरान मजीद से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये रात लैलतुल कद्र है, ना कि निसफ शाबान की रात है। तो ये बात तो बिल्कुल यानी वाज़ेह है, कुरान मजीद से ही वाज़ेह है। अब बार दफ़ा हमें कुछ तहरीरें पढ़कर हैरत होती है। एक भाई का मजमून पढ़ने को मिला आज से चंद साल पहले, लाहौर के एक मारूफ आलिम है, हनफी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये आयात सूरह दुखान की लिख कर नीचे अजीब तशरीह लिखी है। चंद साल पहले ये नवाए वक़्त में अखबार में छपा था कि सूरह दुखान की, यानी वो लिखते हैं कि सूरह दुखान की इन आयात से वाज़ेह है कि कुरान मजीद लैलतुल कद्र में नाज़िल हुआ, बाबरकत रात में नाज़िल हुआ, और वो रात लैलतुल कद्र ही है जिसमें हिकमत वाले कामों के अल्लाह फैसले करते हैं। लेकिन बाद लोगों का कौल है कि शाबान की रात ऐसे हुआ, तो इसका फिर मतलब ये हो सकता है कि कुरान 2 दफा नाज़िल हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, यानी अपनी तरफ से तशरीह की गई है। तो ये बात सही नहीं है। कुरान मजीद में ये वजाहत मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बात समझ आ जाती है कि जिस रात हिकमत वाले कामों के फैसले होते हैं वो लैलतुल कद्र है, शब बरात या 15 शबान या निसफ शबान की रात नहीं है। दूसरी बात कि आया इस रात के अंदर और दलाइल से कुछ इबादत साबित है कि हम इसमें खास इबादत करें? क्या अगले दिन का रोजा साबित है कि अगले दिन का रोजा रखें? तो इसका मुख्तसर सा जवाब यह है कि इस मामले में इस रात की खास इबादत के मुतालिक जितनी भी रिवायात मिलती हैं उनकी सनद सही नहीं है। हत्ता कि ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग जो इस रात की खास इबादत के कायल हैं, फजीलत के कायल हैं, अगले के रोजे के कायल हैं, उनमें से बहुत से उलमा ये लिखने पर मजबूर हुए हैं कि ये तमाम रिवायात जो हैं ये सही सनद से साबित नहीं होती, लेकिन जब हम इन सब को जमा करते हैं, मिला जुला के देखते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ इन अहादीस के अंदर इतनी कुव्वत बन जाती है कि इनके ऊपर अमल किया जाए। उसमें मसलन एक रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की ये पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ लेटे हुए थे। आहिस्ता से निकले कि उनको पता न चले, बकी में गए, वहाँ जाकर उनके लिए दुआ की फौत शुदगान के लिए, और फिर वापस आए तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पीछे पीछे चली। आपको वापस पलटता देखकर वो जल्दी से पहले वापस आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आकर पूछा कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, या इस तरह के अल्फाज हैं कि ख़यानत करने लगा हूँ तेरे साथ, यानी किसी और बीवी के पास जाने लगा हूँ। इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं। फिर कहा कि आज रात निसफ शाबान की रात है, ये यानी उस हदीस के आगे लफ्ज़ हैं कि आज जो इबादत करेगा तो अल्लाह ताला बनु कुलैब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों को माफ़ कर देता है। लेकिन ये रिवायत भी सही नहीं है, साबित नहीं है। लेकिन यहाँ एक और है, यानी जो नुक्ता है जिसकी तरफ इशारा करना मकसूद है कि बिलफर्ज हम इस रिवायत को सही भी मान लें, हसन दर्जे की रिवायत भी मान ले, अगर हालांकि नहीं है, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से उठकर बकी में क्यों गए हैं? अज़वाज मुतहरात को जगाया क्यों नहीं? यानी इस रवायत के अंदर ही रात मौजूद है कि इस रात की कोई खास इबादत नहीं है। अगर इबादत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से बकी में न जाते, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाते, अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाते, अम्मा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाते, दीगर अज़वाज मुतहरात को उठाते और कहते कि ये इबादत की रात है, उनको हुक्म देते, तरगीब देते
और ये फरमाते कि इबादत की रात है, तुम लोग इबादत करो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया है। यानी वो बकी में गए और आहिस्ता से गए, हत्ता कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा में मौजूद है, बिस्तर में मौजूद है, तो आपने ये कोशिश की कि उनको भी पता ना चले कि मैं जा रहा हूँ। तो ये तो हदीस खुद इस बात की दलील है कि कोई इबादत नहीं है, वरना आप आहिस्ता से उठकर क्यों जाते? ये कैसी इबादत है कि आप आहिस्ता से उठकर गए? ना उम्मत के किसी फर्द को तरगीब दी, सहाबा इकराम को, ना ही अज़वाज मुतहरात को तरगीब दी, ना ही अपने खुद्दाम यानी जो खादिम सहाबा इकराम थे उनको तरगीब दी, ना किसी और को तरगीब दी। अगर इस हदीस को भी सही मान लिया जाए तो इससे ही पता चल रहा है कि इस रात की कोई खास इबादत नहीं है। इसके अलावा जो रिवायात मिलती हैं कि इतनी इबादत करें, ये पढ़ें, ये सूरतें पढ़ें, इतने नवाफिल पढ़ें, 12 नफल पढ़ें और अगले दिन का रोज़ा रखें, सारे गुनाह माफ़ हो जाते, जितनी भी रिवायात हैं उनमें से कोई रिवायत भी साबित नहीं है। पाकिस्तान के मशहूर जो हनफी आलम है जस्टिस तकी उस्मानी साहब, उनका मैं मजमून पढ़ रहा था तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि जी बिल्कुल इस रात की इबादत को रिजेक्ट करना और इसकी फजीलत को ये सही नहीं है। इसके बारे में चंद रिवायात मिलती हैं, लेकिन आगे वो लिखने में मजबूर हुए, ये नेट पर उनका फतवा मौजूद है कि अगरचे ये रिवायात सारी की सारी ज़ईफ़ सनद है, यानी इनकी सनद साबित नहीं है, लेकिन ये सारी मिलकर ऐसी कुछ कुव्वत बन जाती है कि इस रात की कुछ फजीलत साबित हो जाती है। यानी वो भी ये लिखने पर मजबूर हुए। तो इसलिए इस रात की कोई खास इबादत नहीं है, अगले दिन का कोई रोज़ा नहीं है, यानी सही सनद से साबित नहीं है। एक रिवायत जिसके बारे में बाद लोग कहते हैं हसन दर्जे की रिवायत है, यानी चंद लोगों का ये कौल मौजूद है कि हसन लगैरे ही और हसन दर्जे की ये रिवायत बन जाती है कि इस रात अल्लाह ताला तमाम लोगों के ऊपर नज़र डालता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। सिर्फ 2 लोगों को माफ़ नहीं करता, एक मुशरिक और एक मुशाहिन, यानी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला, और नंबर 2 अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना और हसद रखने वाला दूसरों के खिलाफ, उसको अल्लाह माफ़ नहीं करते। लेकिन यह रिवायत भी सही तहकीक के मुताबिक मुहक्किकीन उलमा जो रिवायात की परख के माहिर हैं उनके नज़दीक ये रिवायत भी सही नहीं है। लेकिन चंद उलमा ने इसे हसन दर्जे की रिवायत लिखा है। अगर ये रिवायत हसन दर्जे की है और साबित हो जाए तो इससे ज़्यादा यही साबित होगा कि अल्लाह ताला लोगों को माफ़ करते हैं लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करते और कीना परवर को माफ़ नहीं करते जो अपने दिल में दूसरों के खिलाफ कीना रखता है। अब सवाल यह है कि शिर्क क्या है, कौन मुशरिक होता है? तो बिल्कुल सादा सी तारीफ ये है कि जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं वो किसी मखलूक के सुपुर्द कर दिए जाएं, अल्लाह के हक मखलूक को दे दिए जाएं, तो इसे शिर्क कहते हैं। अल्लाह की रबूबियत में यानी अल्लाह के रब होने में किसी को शरीक कर दिया जाए। रब का मतलब इस कायनात को बनाने वाला, इसका निज़ाम चलाने वाला, लोगों की मखलूकात की ज़रूरियात को पूरा करने वाला, दिन रात को लाने वाला, सूरज चांद को चढ़ाने वाला, ये रब है अकेला ही। उसके इस पॉइंट में कोई शरीक कर देना कि नहीं कुछ और भी हैं जो कायनात को चलाने में अल्लाह ताला के साथ नाउज़ बिल्लाह शरीक है, या फिर अल्लाह की इबादत में, उलूहियत में। इबादत किसे कहते हैं? इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यर्ज़ा मिन कौलिन व अमल, हर वो बात, हर वो काम जिसे अल्लाह पसंद करता है, राजी होता है, उस पर सवाब देता है इंसानों को, तो ये इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि हर वो काम, हर वो बात, हर वो कौल, हर वो फेल, यानी हर वो बात जो जुबान से निकले, हर वो फेल जो इंसान अपने बदन से करे और आज़ाद से उसे सारा अंजाम दे, उसे अल्लाह पसंद करता है, यानी करता हो और उससे राजी होता हो, ऐसा अमल हो या ऐसी बात हो, तो वो इबादत कहलाएगी। जब वो इबादत कहलाएगी तो अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, या फिर दुआ हो, पुकारना हो, नजर न्याज हो, ये सब का सब अल्लाह के लिए होगा। ये किसी मखलूक को दे दिया हक तो ये भी शिर्क है। इस तरह अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात हैं, प्यारे प्यारे नाम और प्यारी प्यारी सिफतें हैं, वो जिस तरह उसके नाम और उसकी सिफतें हैं उसमें उसका कोई शरीक नहीं है। छोटी सी मिसाल है अर्रहमान रहीम, जिस तरह वो रहम कर सकता करता है कोई इंसान उस तरह नहीं कर सकता।
इंसान किसी को एक दफा, दो दफा, तीन दफा माफ करेगा, फिर नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला सैकड़ों दफा इंसान को माफ करता है। जब भी सच्ची तौबा इंसान करता है अल्लाह माफ करता है। अल्लाह ताला की सिफत है बसीर, देखना, यानी अल बसीर, खूब देखने वाला, असमी, खूब सुनने वाला। हमसे कुछ दो चार बंदे एट ए टाइम बात शुरू कर दें, हम फौरन कहेंगे, हर बंदा कहेगा भाई एक बंदा बात करो, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर एक ही वक्त में पूरी कायनात के लोग मुझे पुकारना शुरू कर दें, मैं हर एक की बात ऐसे सुनूंगा जैसे एक एक की सुन रहा हूं। और अल्लाह ताला देखते हैं, हम आगे देख रहे हैं तो पीछे नजर नहीं आता, आगे कोई दीवार है, कोई पर्दा है तो उसकी बैक पे हमें नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला समुद्रों के अंदर जो पत्थर हैं उनमें काले पत्थर, काली चींटियां चल रही हैं, उनको देखता भी है और उनके चलने की आवाज भी सुनता है, कीड़े की आवाज चलने की सुनता है। तो इन चीजों में, इन तीन चीजों में कोई अल्लाह का शरीक बना देता है तो वो कभी माफ नहीं होगा। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करेंगे, इसके अलावा जो जुर्म चाहेंगे माफ कर देंगे, चाहेंगे माफ कर दे, चाहेंगे सजा दे लेंगे, अल्लाह माफ फरमाए। और मुशाहिद वो है जो अपने दिल में कीना रखे, दूसरों के खिलाफ हसद और बुग़्ज़ ये अपने दिल में रख के फिरता रहे, तो वो माफ नहीं होगा। अगर ये रवायत साबित हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये फजीलत इस रात की साबित होती है कि मुशरक और मुशाहिद के अलावा बाकी लोगों की बख्शिश होती है। लेकिन इस रवायत के ऊपर भी मुहक्किकीन उलमा ने कलाम किया है, सख्त कलाम किया है, और ये साबित नहीं है। तो बहरहाल कुरान मजीद से ही ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हिकमत वाले कामों की तकसीम है वो लैलतुल कद्र में होती है, जो रमज़ान मुबारक में है, और ये आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और दूसरी बात कि इस लैलतुल यानी शब बरात जिसको बोला जाता है, इसकी कोई ख़ास इबादत नहीं है। इसका नाम बरात इसलिए बाद लोगों ने रखा है कि जहन्नम से बरात, आज़ादी मिलती है। लेकिन बहरहाल कोई भी रिवायत किसी सही सनद के साथ साबित नहीं होती है। यानी ये आज का ये इस रात के बारे में जो आज की बात थी उसका खुलासा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की इस्लाह फरमाए, हमारे अमाल की भी इस्लाह फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आखिर में ये दुआ भी मैं भी एक गुनाहगार सा बंदा अर्ज कर रहा हूँ और आप सब भी करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आने से पहले पहले हम इस अजाब से निकल आएँ और रमज़ान मुबारक में हमारी मस्जिदें आबाद हो जैसे पहले होती हैं, हरमैन शरीफैन आबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई मताफ खोल दिया गया है कुछ मादूद तरीके से, तो अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की रौनकें वापस लाए, मसाजिद की रौनकें वापस लाए। और हमें अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।